क्या आप जानते हैं कि अरबी भाषा के 3 मुख्य प्रकार हैं? क्लासिकल अरेबिक यानी शास्त्रीय अरबी। शास्त्रीय अरबी वह भाषा है जिसमें पवित्र कुरान लिखा गया था और इसे अरबी भाषा के व्याकरणिक और वाक्यात्मक मानदंडों का आधार माना जाता है। यह मुख्य रूप से धार्मिक अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है और इस प्रकार इससे बोली जाने वाली भाषा की तुलना में अधिक लिखित माना जाता है। दूसरी है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक यानी आधुनिक मानक अरबी। शास्त्रीय अरबी के समान लेकिन आसान और आधुनिक समय के अनुकूल। इसका उपयोग संचार के आधिकारिक और औपचारिक रूपों के लिए किया जाता है, जैसे सरकारी प्रकाशन, औपचारिक ईमेल, सम्मेलन, समाचार पत्र, समाचार प्रसारण, पाठ्य पुस्तकें और अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। और तीसरी है लोकल डायलेक्ट या बोली जाने वाली अरबी, जिसे बोलचाल भी कहा जाता है। अरबी स्वाभाविक रूप से रोजमर्रा की बातचीत के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक देश से दूसरे देश और यहाँ तक कि एक ही देश के भीतर भी बहुत भिन्न होती है। प्रत्येक देश की अपनी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य बोली शाखाएं हैं। लेवेंटाइन अरबी जैसे लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और जॉर्डन। मिस्री अरबी जैसे मिस्र। उत्तर अफ्रीकी मागरेबी अरबी जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। खाड़ी या खलीजी अरबी अर्थात सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, यमन, इराक और ओमान। जहां भौगोलिक स्थिति जितनी करीब होगी, लोगों को एक दूसरे को समझने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अपने अस्तित्व की सदियों से अरबी भाषा ने हिब्रू, अरामी, फारसी, ग्रीक, अंग्रेजी और फ्रेंच सहित अन्य भाषाओं की शब्दों को अपनाया है। इसने तुर्की, बंगाली, हिंदी, इंडोनेशियाई सहित अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है। अरबी भाषा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अरबी वर्णमाला वास्तव में एक वर्णमाला नहीं है। भाषाओं के परिवार के पेड़ में अरबी एफ्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अरब लीग बनाने वाले 22 देशों की आधिकारिक भाषा अरबी है। मुख्य रूप से देशी वक्ता मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक है। फिर भी ब्रिटेन में 1% से भी कम आबादी अरबी में बुनियादी बातचीत कर सकती है। अन्य सेमेटिक भाषाओं की तरह अरबी में मूल से शब्दों के निर्माण की एक जटिल और असामान्य विधि है। इसकी खूबी यह है कि यह कई भाषाओं से बेजोड़ अर्थ और भावना दोनों गहराई को व्यक्त करती है। अरबी में ऐसी ध्वनियाँ हैं जो अन्य भाषाओं में मौजूद नहीं हैं, तथा अंग्रेजी में अरबी मूल के कई शब्द हैं। अंग्रेजी में कई शब्द या तो सीधे अरबी से या परोक्ष रूप से अरबी शब्दों से प्राप्त हुए हैं, जो शराब, बीजगणित, एल्गोरिदम, कपास और कुछ नामों के साथ अंग्रेजी में जाने से पहले रोमांस भाषाओं में प्रवेश कर चुके हैं। आज भी इस्तेमाल की जाने वाली संख्या प्रणाली को अरब व्यापारियों द्वारा यूरोपीय लोगों के लिए पेश किया गया था। अरबी 22 देशों में बोली जाती है, लेकिन यह क्षेत्रीय बोलियों की भाषा है। एक ही भाषा होने के बावजूद अक्सर ये बोलियां एक दूसरे के लिए लगभग पूरी तरह से समझ से बाहर होती हैं। अरबी को इस्लाम के जन्म से पहले सदियों तक अलिखित भाषा द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में रहने का संदेह है, जो इसकी कुछ व्याख्या कर सकता है। मध्य पूर्व लंबे समय से साहित्य, कविता और कला के लिए एक रंगीन और जीवंत क्षेत्र रहा है, और हालांकि मध्य पूर्व के कई हिस्सों में
कहानी कहने का अधिकांश हिस्सा मौखिक रहा है। लेखकों ने हाल के वर्षों में इतनी सारी किताबें और कहानियाँ तैयार की हैं कि इन सब के साथ तालमेल बिठाना लगभग मुश्किल है। सूची बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ कुछ सर्वश्रेष्ठ मध्य पूर्वी लेखकों पर नज़र रखने के लिए है, जैसे कि एलिफ शफाक, ओरहान पामुक, खालिद हुसैनी, खलील गिब्रान और बदरिया अल-बिशर।